वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये आज हम बिजनेस स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपके एग्ज़ाम में मोटा मोटी शायद 4-5 दिन बचे होंगे। वीडियो तो पहले आ जाना चाहिए था, बट समय कम था तो नहीं आ पाया। खैर आज आ गया है तो देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो AH SEC HS फर्स्ट ईयर के लिए अभी रात के बज रहे हैं 1:30, ठीक है। 1:30 हुआ है। मैं अपना काम करके भी जस्ट ख़त्म किया हूँ और एक क्लास लिया था, उसके बाद कुछ काम किया, फिर आप लोग के लिए थोड़ा समय बचा हुआ था तो सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना देते हैं और कल आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको एक कल मिलने वाला है, बट मैं अभी ही बना देता हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ एडिट नहीं किया फाइल में, तो ये एक्चुअली ये वही वाला फाइल होगा जो आप लोग पहले देखे होंगे अगर आपने पुराने वीडियोज़ देखे हैं तो। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है जिसको आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और बिल्कुल काम का है, उतना आप कर लेते हो। मतलब 8 पेज का ये है। 8 पेज मतलब क्या, असल में 2-3 पेज का ही होता है, लेकिन साइज़ बड़ा रखा जाए तो इसलिए आपको बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। MCQ का पैटर्न है आपका, आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों का अभी भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर बिजनेस स्टडीज़ में भी क्या 45 मार्क्स का 40 मार्क्स का क्या हम लोग का MCQ रहेगा। तो हाँ, बिल्कुल MCQ रहेगा, बिजनेस में भी रहेगा और इकोनॉमिक्स में भी रहेगा। मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं इस थ्रू बोल रहा हूँ, मतलब वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ, ठीक है। सो और ऐप पे भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं रिप्लाई यहीं पे दे रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अपने को मीनिंग देखना है बिजनेस का, प्रोफेशन का, कॉमर्स का, ई-कॉमर्स का, एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्री का, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक मार्क के लिए देखना है, ओके। मतलब एक एक लाइन। 6 कैरेक्टरिस्टिक है, बट नहीं पढ़ना है अपने को 6 कैरेक्टरिस्टिक। अभी आपको सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है कितने मार्क के लिए, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पढ़ना है, ओके। 6 ऑब्जेक्टिव जगह पे 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। मतलब आगे जाकर कोई भी टॉपिक में 6 दिया रहेगा, आपको सिर्फ 5 ही पढ़ना है। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा पिछले साल का जो पेपर में जो आया हुआ था उसको एक्सक्लूड कर देना है, उसके अलावा बाकी सब पढ़िएगा, ठीक है। राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या नेचर बातें क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव, वही बात हो गया। अच्छा, कभी कभी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव करके भी बोल देता है, या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बोल देता है। तो पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में से आपको कम से कम 3-3 पॉइंट जरूर देख के रखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-3, ठीक है। ओवरऑल आपको 5 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप अच्छा से सुनिएगा। आपको अच्छा लगा तो आगे जाके आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट जरूर देख के रखना है, ज़्यादा नहीं, 3 मार्क के लिए देखना है, ओके। ज़्यादा का देख लो तो अच्छा है, 5 का, लेकिन 3 का जरूर देखना है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक 2 मार्क के लिए देखना है, 2 पॉइंट, ओके। हटा देते हैं। बिजनेस रिस्क, वही मीनिंग, अब रोल ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इन बिजनेस जरूर इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं। प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये भी देखना है आपको। और इंडस्ट्री क्या होता है, इसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर 1 से आपको इतना देख लेना है, बस इतना आप कर लोगे तो आपका एग्जाम में हो जाएगा MCQ एक्सक्लूडिंग। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जितने भी टॉपिक है सब में आपको क्या है, मीनिंग, फीचर, मेरिट, डीमेरिट, इतना देखना है, ठीक है। ओवरऑल इतना ही आपको देखना है। कहीं कहीं टाइप भी देखना पड़ेगा, जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होता है। जैसे मीनिंग हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडरशिप, मीनिंग सेम ही है। पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, फिर सिंपली कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गया, नॉमिनल पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, इतना का आपको मीनिंग अच्छा देख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप, इतना आपको देखना है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा 4, ठीक है। मतलब मिनिमम 4, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ लो मिनिमम 4 को पढ़ लेना है। HUF क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है पार्टनरशिप के केस में, अगर कोई नॉन रजिस्ट्रेशन होगा तो, या रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका बेनिफिट या फिर डीमेरिट क्या होगा, और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ये चैप्टर 1 से ही है आपका, ठीक है। तो इतना आपको देखना है चैप्टर 2 से। मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ दे देता हूँ क्योंकि अब अपने पास समय नहीं बचा हुआ, तो मैं एक ही बार में सब बता दूंगा। मीनिंग एंड फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर पहले तो पढ़ना है, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, ओके। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PNP, बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो होता था ना, या PPP मॉडल आजकल आया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये पुराना हो चुका है मॉडल, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या क्या, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इन सभी का एग्जाम्पल। और इसके बाद में फीचर्स ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ओके। और डीमेरिट जो होता है वही क्या होता है, कॉजेज ऑफ फेलियर भी होता है, ओके। ग्लोबल एंटरप्राइज या फिर MNC या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होता है,
इनके फीचर्स क्या होते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ओके, तो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जॉइंट वेंचर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, देन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू जस्टिफाई द पब्लिक सेक्टर। ओके, देन मीनिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्लास 12 में आपसे पूछा जाएगा। जॉइंट वेंचर 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, देन उसके बाद में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये आपको जरूर देख के रखना है, डिफरेंस। ओके, देन स्टेप्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर 7 से असल में क्वेश्चन है आपका, बट ये चैप्टर 3 में घुसा दिया है, और प्राइवेट कंपनी का। देन उसके बाद में चेंज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, मतलब पब्लिक सेक्टर कैसे कैसे चेंज हुआ 1951 के बाद में या 1991 के बाद में, आपको क्वेश्चन पूरा अच्छा से बता के पूछेगा, हाँ, वो सारा चीज़। देन चैप्टर 4 से अपने को देखना है वेयर हाउस का मीनिंग, इंश्योरेंस का मीनिंग, डबल इंश्योरेंस का मीनिंग और बॉन्डेड वेयर हाउस का मीनिंग। ओके, देन इंश्योरेंस क्या होता है, ऑलरेडी यही वाला क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मार्क के लिए पढ़ना है, उसमें पार्टिकुलर जो टर्म्स है उसका मीनिंग देख लेना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो वगैरह तो रहेगा, एडवांटेज अपना फंक्शन बन जाएगा। देन फीचर्स ऑफ सर्विस क्या होता है या सर्विस क्या होता है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सर्विस, और सर्विस के टाइप कितने तरह के होते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियरली दिया गया, उतना आपको पढ़ के रखना है। गुड्स और सर्विस का डिफरेंस क्या है, बैंक क्या होता है, इसका फंक्शन क्या, ऑलरेडी आपने फाइनेंस के एग्जाम में पढ़ लिया होगा, तो वही चीज़ फिर से आपसे पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ। देन ई बैंकिंग क्या है, ऑलरेडी ये चीज़ जो है फाइनेंस में पूछा जा चुका है, तो मैं इसको कॉमन ही मानता हूँ। देन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अकाउंट्स के एग्जाम में से पूछा गया होगा, तो ये भी इसको हम कॉमन मानते हैं। देन फंक्शंस ऑफ आईडीबीआई, अगेन फाइनेंस के चैप्टर से कॉमन है पूरा। और डिफरेंस बिटवीन एश्योरेंस और इंश्योरेंस, ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, जिसको पता होगा समझ जाओगे। असल में जिसको हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं, असल में वो एश्योरेंस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट एन, इट इज़ एन एश्योरेंस, हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा मीनिंग। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस और फिर फायर इंश्योरेंस, ठीक है। देन उसके बाद में बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होता है, 2 लाइन के लिए आपको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है कि हमारे पास में व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको अभी इसी बीच में, सिंस आपने 7 मिनट देख लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप सिंसियर स्टूडेंट्स हो। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, हर एक वीडियो के मतलब इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप चाहो तो उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो हमने सोचा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है अभी कि सर आप क्लास 12 में क्लास कराएंगे क्या, पेड क्लास का बात हो रहा है, ठीक है, फ्री क्लास का बात नहीं हो रहा है। फ्री क्लास जो यूट्यूब पे आएगा वो तो आएगा ही, पेड क्लास का बात हो रहा है कि आप कराओगे क्या पूरा कोर्स। मतलब देखिए, वो यूट्यूब पे हम क्लास तो देंगे, नहीं देंगे ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बट इट विल बी 20-30%, है ना। एमसीक्यू भी रहेगा तो बहुत ही लिमिटेड ही रहेगा, सारा चीज़ तो हम नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे रीज़न है उसका। तो बहुत लोगों का कहना है कि सर आप पेड क्लास कराओगे, तो हमारा ज्ञान विजडम ऐप है वो बताया, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, बट वो प्रीवियस ईयर वालों के लिए होगा। आपके लिए क्या क्या मिलेगा, तो सर आपके लिए मिलेगा इंग्लिश, आपके लिए मिलेगा अल्टरनेटिव इंग्लिश, आपके लिए आ जाएगा अकाउंटेंसी का नया वाला कोर्स, आपके लिए प्लस एक रिवीजन कोर्स, लास्ट में आपको एक रिवीजन कोर्स में मिलेगा, ठीक है। फिर आपको एक मिलेगा बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो कोर्स, फाइनेंस का कोर्स, प्लस बीएमएसटी का भी इस बार हम सोच रहे हैं करने का। इसके ऊपर मेरा बहुत ध्यान है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कहना होता है कि सर आप बीएमएसटी नहीं कराते हो 12 का, बीकॉम का कराते हो, 12 का नहीं कराते हो। मेरे वीडियो में आप नीचे में देखिएगा, बहुत लोगों का रहता है। तो मैं इस बार ये सब सोच रहा हूँ, साथ में इको का भी कोर्स, ठीक है। ये सब वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा एकदम अंडर 5,000 रुपया में। ये सारे के सारे कोर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। नॉर्मली अकाउंट्स का कोर्स ही हमारा 2,500-3,000 का होता है 1 साल का, ठीक है। बट ये सारा कोर्स आपको 5,000 में मिल सकता है। कब? जब आप अभी अगर आप डिसीजन लेते हो, मतलब आप मुझे ये करोगे कि मेरे को चाहिए कि हाँ इतना स्टूडेंट एटलीस्ट रेडी है ये 7 सब्जेक्ट लेने के लिए, तो फिर मैं उस हिसाब से कोर्स लॉन्च करूँगा। नहीं तो फिर मेरे पास जितना समय उसके हिसाब से मैं 2-3 सब्जेक्ट ही करा सकता हूँ। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश है, ऑल्टी है, अकाउंटेंसी है, हाँ, बिजनेस स्टडीज़ है, फाइनेंस इको है। मतलब 6 का 6 क्लास, वीक में 6 क्लास मुझे आपको देना होगा, 12 वाले को देना होगा। मतलब बाकी जितना भी मेरा क्लास होगा उससे मुझे सबको कैंसिल करना होगा, सिर्फ आप लोग के लिए रिजर्व रखना होगा, है ना। तो उस हिसाब से मुझे चलना होगा अब। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप एकदम सीरियस स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपको 100 रुपीज़ का, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, सिर्फ 100 रुपीज़ आपको पे करना है इस नंबर पे 7002456896, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करके इसी नंबर पर QR ले सकते हो, QR कोड पे आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सर, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। स्पेशल डिस्काउंट मतलब क्या है कि जो कोर्स फी होगा वो होगा भले ही 6,000-7,000 जो भी होगा ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट का, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा।
अप टू मान के चलो 20% का 30% का, जो नॉर्मल पेड स्टूडेंट्स होंगे उनसे आपको कम ही में मिलेगा, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे अच्छा तरह से। बस आपको 100 रुपया भी लगाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ नेम अपना भरना है, कॉलेज का नाम भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है या व्हाट्सएप नंबर। देन आप किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा सब्जेक्ट लो कम सब्जेक्ट लो। कम सब्जेक्ट लोगे तो डिस्काउंट कम ऑफर होगा, ज़्यादा सब्जेक्ट लोगे तो ज़्यादा ऑफर होगा, ठीक है। और ये जो होगा इसके लिए जैसे ही आप मुझे फॉर्म फिलअप करोगे मुझे पता चलेगा, मैं आपको एक अलग ग्रुप में ज्वाइन करते जाऊँगा, ठीक है। ताकि जब भी कोई कोर्स लॉन्च होगा तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। और बाद बाकी लोगों का जो होगा, जब कोर्स लॉन्च हो जाता है तो वो जो ऐप में जो प्राइस रहेगा, मान के चलो ऐप में 1500 एक सब्जेक्ट का है तो 1500 ही रहेगा, या 2000 एक सब्जेक्ट 2000 रहेगा, 1000 रहेगा तो 1000 ही रहेगा। बट आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या क्या है जिसका प्राइस ज़्यादा रहता है? जनरली अकाउंटेंसी में ज़्यादा क्लास देना होता है, BMST में ज़्यादा क्लास देना होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कम क्लास से भी काम हो जाएगा, फाइनेंस में भी कम क्लास से काम होगा, बिजनेस स्टडीज़ में भी कम क्लास से काम होगा। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस लगते हैं। इंग्लिश अल्टरनेटिव में जितना मैं नॉर्मल देता हूँ वीक में 2 क्लास, उतना में काफ़ी है, उतना से आराम से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपको चाहिए क्लासेस, तो आप ले सकते हो। अपना इंक्वायरी जो भी आप पूछ सकते हो यहाँ पे। आप जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको पेमेंट का जो आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, सो डैट आई कैन वेरीफाई, ठीक है। और प्लस आप मुझे व्हाट्सअप भी कर देना। किस नंबर पे सर? इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो इतना मेरे लिए, अगर आप चाहते हो क्लास लेना तो आप कर लेना। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप नहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ चुका है, अभी तक मोटामोटी 20 स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सो चैप्टर 5, व्हाट डू मीन आउटसोर्सिंग पढ़ना है अपने को। 4 एडवांटेज है पढ़ना है, 4 ड्रॉबैक या लिमिटेशन भी पढ़ना है। देन याद रखिएगा प्रीवियस ईयर में जो आ चुका है वो नहीं पढ़ना है। ई बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ई कॉमर्स का बेनिफिट क्या क्या है, मेरिट डिमेरिट जो भी हो ये सब पूछ सकता है। देन मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये आपको ऑलरेडी ई कॉमर्स बोल के एक चैप्टर मिलेगा बीकॉम में, जिसका नोट्स आपको ज्ञान विज्ञान पे भी दिखेगा फ्यूचर में, हो सकता है कोर्स भी है, वहाँ पे मैंने ये सब बहुत डिस्कशन बताया है। तो 11 में छोटा सा है, थोड़ा सा टॉपिक है, देख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद में मेंशन द रिसोर्सेज फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चीज़ चाहिए होता है वो सारा चीज़, ठीक है। देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसका सिक्योरिटी सेफ्टी क्या है, वो सारा चीज़। देन चैप्टर 6 से अपना आता है बिजनेस एथिक्स क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। देन उसके बाद में अच्छा, कोई आदमी अगर ऑफलाइन अगर क्लास ज्वाइन कर सकता है, करना चाहता है ज्ञान विजडम का, तो हमारा जो क्लास है वो कहाँ पे है, आमबाड़ी फाटासिल में, ठीक है। आमबाड़ी फाटासिल, आप मेरे नंबर पे आप मैसेज कर लेना, यहाँ पे तो आपको नंबर दिखते ही रहता है, ठीक है ना। आप मैसेज कर लेना और वहाँ पे जाके, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा, 7002456896 नंबर है हमारा, वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। गुवाहाटी के आसपास कहीं पर भी अगर आप हो, आमबाड़ी फाटासिल, लाल गणेश हो गया, उल्लूबाड़ी हो गया, कुमारपाड़ा हो गया, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, 4 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट, कम से कम 4 गवर्नमेंट के लिए, 4 एम्प्लॉय के लिए, 4 कंज्यूमर के लिए, 4 इन्वेस्टर के लिए पढ़ के रखना है अपने को, में भी पूछा जा सकता है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, अब इसका दोनों ही आपके सिलेबस में है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, ओके। देन रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये भी आपके लिए जरूरी है। और इसके ऊपर तो और भी बहुत सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन वगैरह भी है, कितने तरह का पॉल्यूशन होता है वो सब, बट उतना पूछा नहीं जाता है, आएगा तो आप लोग बना के लिख दोगे, ठीक है। देन प्रोमोटर क्या होता है और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस नहीं प्रोस्पेक्टस। एओए क्या होता है, एमओए क्या होता है, चार्टर ऑफ कंपनी हम किसे कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी किसे कहते हैं। फंक्शन या फिर टाइप्स ऑफ प्रोमोटर, फंक्शन या रोल और टाइप्स ऑफ प्रोमोटर, तो टाइप्स ऑफ प्रोमोटर आजकल नहीं पूछा रहा है, बट फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और क्लॉजेज और कंटेंट्स ऑफ एमओए और एओए, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसका कंटेंट क्या होता है, ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको दे दिया, और क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि एक कंपनी को बनने से पहले जरूरी होता है। देन बिजनेस फाइनेंस क्या है चैप्टर 7 से, इसके सोर्सेज क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसका। इक्विटी शेयर क्या होता है, फीचर मेरिट डिमेरिट, प्रेफरेंस शेयर, फीचर मेरिट डिमेरिट, साथ में टाइप भी पढ़ लेना, आजकल टाइप भी पूछ लेता है, ठीक है। मैंने खुद के एग्जाम में आपसे टाइप पूछ रखा है, मैंने टाइप से सिंपल में आपको मतलब एक्चुअली आपको तो मैंने नोट्स ही नहीं दिया हुआ है फ्री में, एक्चुअली वो नोट्स जो है वो पेड नोट्स है, तो इसलिए मैं नहीं दे सकता हूँ। तो अगले साल से मैं भी कहीं मैं 11 के लिए भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, बट 12 का जितना भी नोट्स है वो तो अवेलेबल ही रहेगा। हाँ, आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वही 100 रुपया पर नोट्स पकड़ लो, बट आप आराम से घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो लोग मेरे कोर्स लेते हैं उनको सारा नोट्स फ्री में मिलता है, तो उनको नोट्स बाई करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवेंचर देखो सिंपली क्या है ना, 500-600 दे के आप नोट्स खरीदोगे, इससे अच्छा क्या है आप थोड़ा पैसा लगा के बढ़िया से पूरे 1 साल का कोर्स खरीद लो, और भरोसा करो
रिजल्ट देख लो पिछले 5 साल का जाके मेरे टैब कम्युनिटी टैब में जाकर आप रिजल्ट देखो और फिर आप डिसाइड करो कि हाँ यहाँ से मुझे क्लास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिवेंचर क्या होता है, फीचर क्या होता है, मेरिट डिमेरिट और इसके टाइप्स जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर के जैसा ही होता है, तो बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, कितने पॉइंट्स पढ़ना है, 3 पॉइंट पढ़ना है। इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस पढ़ लेना अपने को। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी आ गया, देखो मैंने बोला ही था ना। देन पब्लिक डिपोजिट क्या होता है, फीचर मेरिट डिमेरिट रहेगा अपना। रिटेन अर्निंग क्या होता है, फीचर मेरिट डिमेरिट रहेगा। क्या क्या फैक्टर हमें देखना पड़ेगा एक फंड को सिलेक्शन करने से पहले, मतलब सेलेक्ट करने से पहले। एडीआर जेडीआर का फुल फॉर्म, एडीआर जेडीआर का मीनिंग, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, ऑन फंड और बोरोड फंड। ओके, बाद बाकी आपको पता है। हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ज्ञान विजडम ऐप को डाउनलोड कर लेना है और हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप का उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिजनेस स्टडीज़, चलिए 9, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म ही कर देते हैं ना। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, स्मॉल बिजनेस जो फेस करता है वो। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, देन इंसेंटिव, सब्सिडीज़। देन ये जो है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री से वो कैसे बांटा गया है, नए बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, ये पुराना वाला एक्चुअली बना हुआ क्वेश्चन है, बट अभी जो है एमएसएमई के अकॉर्डिंग जो आपको बताना है कि स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम करके किसको किसको बांटा गया, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पुराने वाले के हिसाब से इसको नहीं देखना है। स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो किसको किसको कहा गया, क्या क्या कंडीशन है वो आपको देख के रखना है। ठीक है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इसके टाइप्स कितने हैं, होलसेलर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या क्या सर्विस वो देता है, रिटेलर क्या है, उसका सर्विस क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर क्या होता है, इसके मेरिट डिमेरिट क्या है। रोल ऑफ फिक्की हो गया या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। डिपार्टमेंटल मल्टीपल ट्रेड में डिफरेंस, होलसेलर रिटेलर का डिफरेंस। सुपरमार्केट क्या होता है, मेल ऑर्डर मार्केट क्या होता है। ठीक है, लास्ट में इंटरनेशनल ट्रेड है आपका, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बनता है। बेसिकली प्रोसेस जरूर देखना है, एक तो आपको डिफरेंस देख के रखना है। ठीक है, मीनिंग देखना है, मेरिट डिमेरिट तो देखना ही है। देन प्रोसीजर ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, कोई एक ही पूछेगा आपसे। बुक में आपको 21 पॉइंट के आसपास दिया हुआ है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया हुआ है, बट आपको सिर्फ 8 भी पॉइंट आज के टाइम में नहीं करना है, आपको सिर्फ 6 पॉइंट ही या 5 पॉइंट ही करना है। ठीक है, बस पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करके उसके अकॉर्डिंग बना देना है जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब इन सब के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो उतना तो हम अगले साल ही करेंगे अब, बट अभी के लिए मैं आपको वजह से बताता हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन या 5 मार्क का बनने वाला है। ठीक है ना, अब ये सारा बुक जो है ना अब चेंज होगा, क्योंकि इनको जितना भी बुक बनाना है, भले ही वो 21 पॉइंट में बना के रखें या नोट्स किसी ने 21 पॉइंट में बना के रखा है, मैं नॉर्मली नोट्स जो है मैं 8 से 10 पॉइंट में बना के देता हूँ, और मुझे भी इसको 5 पॉइंट में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का जो है अब क्राइटेरिया ही 5 मार्क का है ना। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, प्लस उसका मीनिंग, नेम, ये सब आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बिल ऑफ लेडिंग बोल के कुछ है तो मीनिंग पूछ सकता है इसका, है ना। देन 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, गवर्नमेंट क्या कैसे चाहता है कि आप एक्सपोर्ट कर सको। WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, अभी मैंने आपको पूछा ही था ना। देन एंटरपोर्ट और चार्टर पार्टी। ठीक है, तो ये सारा जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो बेसिकली 18 मिनट में मैंने आपको ये सारा बात बता दिया है। अब आपको ये सारा क्वेश्चन बढ़िया से देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास फाइल नहीं रहता है, आप लोग वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास को अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लास 12 में अच्छा मार्क्स लाने का, शुरू से बढ़िया से पढ़ने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे आपको मिलेगा ये वाला फॉर्म, इसका लिंक मिलेगा, इसको फिलअप कर दीजिए। और फिलअप करने से पहले सिर्फ 100 रुपया मुझे आपको भेजना है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इफ़ आई वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड यू कोर्स, योर फुल एडवांस बुकिंग फ़ी विल बी रिफंडेड। सेम सोर्स पे आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा 100 रुपया आपको रिफंड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे ना मेरे को दिख रहा है कि कुछ सब्जेक्ट जो है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया ना, BMST हो गया, है ना, ये हो गया, प्लस यहाँ पे फाइनेंस है, तो ये सारे जो चीज़ है ना, ये सब शायद इसमें से मैं कोई 1 या 2 ही को मैं पढ़ाऊँगा, बाकी मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा लोग जिसमें होगा, मैं उसी को क्लास कराने का और करूँगा। BMST मेरा इंटरेस्ट में है, बट BMST के स्टूडेंट्स कितने मिलते हैं वो डिपेंड करता है। अब मान के चलो सिर्फ 5 स्टूडेंट मिला, तो 5 स्टूडेंट को लेकर तो हम 1 साल नहीं बैठेंगे ना, तो हम उनका पैसा 100 रुपये रिफंड कर देंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स होगा उनमें हम क्लासेस कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। और बहुत ही जल्दी आपका MCQ का भी सीरीज़ आ जाएगा, मे भी शायद कल अगर ये वीडियो आता है
तो कल रात को या फिर जितना जल्दी हो सके, परसों दिन में हो सके, कभी भी हम आपका जो है मैं MCQ का भी क्लास ले लूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।